एक बात देना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है कि पहली बार एक यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के लिए, उसकी एक रिपोर्ट शाया हुई है और उसने पहले इंडिया को जो अपना प्रोसिक्यूशन स्क्रूटनी होती है, प्रोसिक्यूशन स्क्रूटनी जो होती है, जो किसी भी मुल्क में माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ की जाती है, उसमें पहले उसने इंडिया को टीयर 2 में रखा हुआ था अलॉन्ग विद इराक एंड अफगानिस्तान। और अब इनको इंडिया को मुबारक हो कि उन्होंने इंडिया को टीयर 1 में कर दिया है इन माइनॉरिटी परसिक्यूशन। 2020 की जो रिपोर्ट उनकी आई है। दूसरी एक ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट आई है जिसने कहा कि VHP, बजरंग दल ये और ये जो संघ परिवार है, ये एक बहुत बदनाम ज़माना एक्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है फॉर वायलेंस, और ये रिपोर्ट उन्होंने कंपाइल की है क्रिश्चियंस के हवाले से। सो वो कहते हैं कि फॉर वायलेंस अगेंस्ट क्रिश्चियंस, और इंडिया पहले इस क्रिश्चियन लिंचिंग में पहले 31वें नंबर पे था, अब उनको मुबारक हो कि वो 15वें नंबर पे आ गया। फिर एक रीसेंट रिपोर्ट आपके ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आपके सामने से गुजरी होगी, उसने इंडिया के सर पे बहुत बड़ा ताज सजाया है। उन्होंने कहा कि ब्राइबरी में, करप्शन में, नेपोटिज्म में इस वक्त इंडिया जो है वो एशिया में टॉप पे जा रहा है। एक रिपोर्ट आई है मॉब लिंचिंग के हवाले से, और उस मॉब लिंचिंग का जो हेड है वो है काउ मिटिगेशन, और उसके ऊपर एक पॉल अपना हडसन इंस्टीट्यूट के एक सीनियर फेलो फॉर रिलीजियस फ्रीडम है, पॉल मार्शल उनका नाम है। उनका एक आर्टिकल है हिंदुइज़्म एंड टेरर, और उसके अंदर जो उन्होंने इंकशाफ किए हैं उसमें उन्होंने इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जुल्म के हिसाब से, लोगों की किलिंग के हिसाब से, लिंचिंग के हिसाब से, और एक लिंचिंग जो कहीं भी हुई है, किसी भी जगह पे हुई, चाहे वो उड़ीसा में हुई, कर्नाटका में हुई, अपना बॉम्बे में हुई, दिल्ली में हुई, वो सारी लिस्ट उन्होंने शाया की है। और उसके ऊपर उन्होंने बताया है कि इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ के ऊपर, बल्कि दलित का मेंशन किया, उनके ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। और उसमें उन्होंने एक इंस्टांस, अभी एक आर्टिकल में, एक और आर्टिकल था उसमें कोट हुआ है जहाँ इंडिया के एक लेफ्टिनेंट जनरल थे जिन्होंने दलित को कुत्तों से तशबीह दी थी। ये है एक्चुअल। बोलिए, हम सुन रहे हैं जी। मस्ट हैव द बेसिक मैनर्स कि वो टीवी पर, अगर नेशनल टीवी पर आ रहे हैं तो उन्हें उसको अपना कंडक्ट देखना चाहिए। अगर मैंने बोला आपकी बात हमने सुनी है, बोलिए जितना बोल सकते हैं आप सुने, और अगर आप में सुनने की पेशेंस नहीं है एक मिनट, आप किसकी बात कर रहे हैं? सॉरी मैं आपको सुन नहीं पाई कर्नल सिंह, आप किसकी बात कर रहे हैं? किसको मैनर्स? नहीं, आई विल नॉट अलाउ। फिजा बोलने देना, फिजा बोलने देना, आपको बात पसंद नहीं आए वो आपका हक है, लेकिन आपको सुननी तो पड़ेगी, सुननी तो जरूर पड़ेगी। और मैं कोई आपको ये नहीं कहूंगा कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब खराब है। मेरी पढ़ाई लिखाई मुझे बोलती है कि किसी दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर है तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब है। ये इन श्रीमान जी की छोटी हरकत कहूंगा मैं इसे, कि इनका छोटा सोच है कि वो किसी एक दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर को इतनी गंदी तरह से एड्रेस करें। ये इनके दिमाग की गंदगी है और कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे बात जो आपने कही कि इंडिया करप्शन में टॉप की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगली बात से पहले जरा यहाँ पे मैं ये मेंशन करना जरूर चाहूंगी कि आपने फिर देख लिया, ज़र्फ देख लिया कि आप इतना बोलते चले गए और डॉक्टर फिजा, और हम आपको सुनते चले गए, ये जरा याद रखिएगा। बोलने देना उनको। अगर आप प्रोग्राम का हम स्टैंडर्ड हाई रखें तो सुनना तो पड़ेगा, सुने बिना आप अगर सुनाना जानते हैं तो सुनना जरूर पड़ेगा। जहां तक आपने बोला कि आपका यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर साजिश करी जा रही है, भाई मुझे एक बात बताइए, मुझे करप्शन, मुझे टेररिज्म से क्या मतलब? FATF की धार मेरे तरफ तो चल नहीं रही, किसी और की तरफ चल रही है। इकोनॉमिक आपकी खराब हो रही है या मेरी खराब हो रही है, सबको पता है, दिख रहा है। और जहां तक आपने माइनॉरिटीज की बात करी वो बहुत जरूरी है, माइनॉरिटीज क्लैरिफाई होना बहुत जरूरी है। आप अपने देश की अपनी स्टैटिस्टिक्स निकाल कर देख लीजिए। हिंदुओं को आपने घटाकर, एक कम्युनिटी को घटाकर लेस देन 2% पर ले आए। आप यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल दे दीजिए कि जहां कोई माइनॉरिटी की टोटल पॉपुलेशन घट रही हो। हमारे यहाँ हर पॉपुलेशन बढ़ रही है, बराबरी से बढ़ रही है। जो इंडिपेंडेंस के दौरान, अगर हम अपने, क्योंकि आप लोगों के यहाँ सिर्फ मुस्लिम्स को ही काउंट किया जाता है, अगर हम उन मुस्लिम्स को भी ले लें तो वो 7 से 9% से बढ़कर
आज की तारीख में 23% हो गई है। यू कैन नाउ इमेजिन व्हाट इज द ग्रोथ। अब क्रिश्चियनिटी का आप जब वो एक्सक्यूज लेते हैं, इवन क्रिश्चियनिटी हैज ग्रोन इन आवर कंट्री। यस, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक्सेप्ट करूंगा, हमारे यहाँ वायलेंस हुए हैं, क्या बड़ी बात है। 130 करोड़ लोग हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, कंडक्ट का डिफरेंस हो सकता है, अगर उसमें वायलेंस हुआ हमें उसका दुख है, हम उसका करेक्शन करते हैं। हम आपकी तरह नहीं है कि आप ये बात कभी नहीं मानेंगे कि आपके यहाँ आपने हिंदुओं की पॉपुलेशन कितनी कम करी है।